Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am Nikhil Kulkarni and this is the second lecture of motion. पिछले बार हम लोगों ने मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा एंड सम टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन इन ऑर्डर टू स्टडी मोशन. क्या टर्म्स हमें समझने हैं? तो टर्म्स हम लोगों ने कुछ समझ लिए जैसे कि पोजीशन, displacement, distance, velocity and we started with bit of acceleration. इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा इन ही टर्म्स को थोड़ा और गहराई से देखेंगे in order to have a better understanding of all these terms. अधिकतर सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फिजिक्स में दिक्कत कहाँ पे आती है? I think 90% of students are going to say numericals. What is the problem with numericals? Is it that they are very difficult? No, they are not difficult. Absolutely not. एक तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का और वो मेथड अगर आप लोग डेवलप करते हो तो न्यूमेरिकल्स विल बिकम ईजियर. वरना ऐसा हो जाएगा कि आप 11th में जब आओगे एंड यू विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड you will be looking at 11th portion, suddenly you will start feeling कि बहुत बच्चे बोलते हैं अरे ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. बड़े ही आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स if you have a method and we'll make sure that you develop that method over here. ठीक है, तो हम लोग पिछले बार कहाँ तक थे? We started with types of motion, then we went to velocity. अब velocity क्या होती है? Obviously you will say how fast the object is moving is velocity. और आपको इंडिकेशन दे रहे कि कितना फास्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कितना कम समय में या कितने ज़्यादा समय में वो पहुंचेगी. दैट इज एन इंडिकेशन गिवन बाय वेलोसिटी. Yes, true, but in physics velocity means it gives much more information than just the time required to move from point A to point B. So depending on how the velocity is calculated, it is named differently and it gives different information. Velocity के अलग अलग नाम हैं, उनके कुछ अलग अलग formulas हैं. वो formulas आपको जो velocity दे रहे हैं वो अलग अलग information दे रहे हैं. तो let us look at that again. The first velocity that we spoke about was average velocity. अब मैंने आपको कहा था कि इसका फॉर्मूला बिल्कुल सरल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बिल्कुल सिंपल है. ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था. टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का कोई संबंध नहीं है कि ऑब्जेक्ट बीच में रुका या स्पीड अप हुआ या स्पीड डाउन हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं. बस सिर्फ आपको बताता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी. अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बड़ा ही आसान है. most of the numericals will be taken will be from CBSE textbook, which is much easier for everybody to deal with, because that's a normal एक syllabus है. वो स्टेट बोर्ड को भी CBSE का syllabus तक जाना चाहिए. ICSE should also be comfortable with CBSE syllabus. It's a normalized syllabus for all. So we'll take some questions from that in order to have a better understanding. So question is, अगर एक कार का स्पीडोमीटर 2000 किलोमीटर रीड कर रहा है, ये इसकी इनिशियल रीडिंग है, और कार एक जगह जाके उसकी फाइनल रीडिंग होती है 2400 kilometer, and the time taken by it is 8 hours. कार की
स्पीडोमीटर की शुरुआती रीडिंग ये है 2000, देन इट इज 2400 एंड द टाइम टेकन इज 8 hours. So what is the average velocity? ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल सीधा गया है, सीधे रोड पे गया है, बिल्कुल पॉइंट ए टू पॉइंट बी सीधे रोड पे गया है, इस एजम्पशन करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 400 डिवाइडेड बाय 8। 400 किलोमीटर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। कितना समय लगा? 8 hours. So which will be 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ इज दिस यूनिट कम अबाउट? ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या है? किलोमीटर। नीचे क्या है? टाइम, उसका यूनिट क्या है? आवर। सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। इस तरह यूनिट आया है और ये इसका कैलकुलेशन। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आप डिस्प्लेसमेंट लिख दो, उसको डिवाइड करो टाइम से, आपका क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन है an athlete, a runner completes one round on a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Okay. Okay, a runner completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What is average velocity and average speed? अभी मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल ही सिंपल है। टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज, दीज आर नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चंस। जैसे आप 11th में आओगे, इससे थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफिकल्ट किया जाता है, तो आपको 10th से 11th में जाते हो दिक्कत कम हो, इसीलिए ये क्वेश्चंस को पढ़ाया जा रहा है। ओके, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, देयर इज अ लार्ज जंप फ्रॉम 10th to 11th एंड स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट। ओके, नाउ पहले हम लोग देखते हैं, एक रनर कंप्लीट करता है एक राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो फिजिक्स में, तो द फर्स्ट थिंग इज यू ट्राई एंड ड्रॉ द डायग्राम, ओके, व्हिच विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट इज बीइंग आस्क्ड बेसिकली। कोई भी सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला में डाल दो। अब तक बच्चे गलती क्या करते हैं कि फॉर्मूला में डालो और आंसर आ जाता है। नहीं, पहले आप क्वेश्चन को समझना सीखो, और ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री में तो अलग अलग ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। In biology you may have to imagine many other things which are an internal organs, which is slightly difficult. Physics में क्या होता है, जो रोजमर्रा की जो इवेंट्स होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट छोड़ा तो रोजमर्रा की इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, तो यू कैन इमेजिन। ओके, तो अगर एक रनर है, वो एक कंप्लीट कर रहा है राउंड, यहाँ पे एक सर्कल निकाल रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ सर्कल लग रहा है वो, तो ये सेंटर है।
और काफ़ी लोग जो 10th से 11th में जाते हैं तो स्कूल के बच्चे बोलते हैं सर नहीं आप प्रोट्रैक्टर लीजिए पूरा राउंड बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन योर रिप्रेजेंटेशन, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए ये सेंटर है, ये बंदा यहाँ से गोल घूम के वापस यहीं पे आया, पॉइंट ए पे था, ए से निकला, दौड़ लगाई उसने, वापस पॉइंट ए पे आ गया, he completed one round. What is the displacement? थोड़ा यहाँ पे पॉज ले रहा हूं मैं। What is the displacement? बहुत मुश्किल होता है ये आंसर देना, because when you are giving an answer which your mind is telling you is correct, but it is थोड़ा सा अलग होता है तो हम लोग थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा सा we are not very sure. It's not, don't worry about it. Be very confident in your basics, you can give these answers. अगर वो point A से निकल के वापस point A पे आया, the displacement is 0. तो average velocity क्या होगी? Average velocity होगी, total displacement कितना है भाई? 0. Total कितना टाइम लगा? 40. तो total average velocity कितनी होगी? 0. थोड़ा अजीब है, आई नो, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई बंदे ने इतनी दौड़ लगाई, मेहनत की इतनी, वेलोसिटी 0 आ गई। ये वही बात है ना कि हम लोग मेहनत करते हैं पूरी, चिट्स नहीं, बट वी गो स्टडी फॉर द एग्जाम एंड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो यू फील चीटेड। बंदा इधर से इधर तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया, और बेचारे की एवरेज वेलोसिटी 0 है। ये तो गलत है, ये नाइंसाफी है, लेकिन ये सही है। This is the correct answer. You have to consider the shortest distance between initial point and the final point. Where is the initial point? A. Where is the final point? A. A से A की दूरी कितनी है? 0. So average velocity is 0. अब बात करते हैं average speed की। Average speed का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो average speed is equal to distance upon time, total distance upon time, okay? तो यहाँ पे distance मतलब path length होता है, बंदा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ वापस आया, थोड़ी देर रुक रहा, सोचिए आंसर क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया बंदे ने। अगर वो एक गोल चक्कर काटता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? डायमीटर 200 है, 200, 400, is that it? No. The distance covered is along a circular path. So the distance covered is two pi r, which is the circumference, which is the length of the circle. अभी 2 pi r, अगर 200 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना है? 100. तो can I say 100 pi? What do I mean by 100 pi into 2? क्योंकि रेडियस कितना है? 100. ये pi, ये 2, ये बचा था। तो how much is the distance covered? 200 pi. अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस जो कि 200 pi है अपॉन 40, टोटल टाइम इज 40, ये शून्य इसके साथ गया 5 pi. Yes, it is 5 pi. अब यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस मेजर्ड है मीटर में, टाइम मेजर्ड है सेकेंड में, तो ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0 आ गया. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 पाई मीटर पर सेकेंड आ गया. अभी कुछ लोगों को यहाँ पे 3.142 करके मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया अभी फिलहाल. ओके, आप कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. अब आप बोलोगे सर 11th में जाके क्या करना है? इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं वो लोग, और बड़े ऐसा बिल्टअप होता है किसका, क्वेश्चन का, कि आपको लगता है यार इसका तो आंसर ही नहीं आना है. बट इफ यू ड्रॉ द डायग्राम,
write down the formula you are going to use and try to find out the each quantity in the formula, you will get the answer. इतना किया तो आपके 90% क्वेश्चंस सिलेबस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आने हैं, नो डाउट अबाउट इट. तो ये प्रोसीजर 90% क्वेश्चंस के लिए ठीक है. बचे हुए 10% में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अप होती है, वी कैन डील विद दैट. नाउ आगे बढ़ते हुए we have solved average velocity, average speed के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हम लोगों ने किए. अगली टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आपको याद होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन एंड एवरीथिंग. whenever the question will come in kinematical equation about uniform velocity, हम लोग जरूर उसकी बात करेंगे. लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कहा था ऐसी वेलोसिटी जो चेंजिंग है, चेंजिंग वेलोसिटी. चेंजिंग वेलोसिटी निकालने का तरीका, अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो आप इस तरह की वेलोसिटी को कैसे निकालोगे, कैसे डील करोगे. द वेलोसिटी इज चेंजिंग. नाउ टू सम ऑफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा स्लाइट आपके सिलेबस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, वेलोसिटी बदलने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वो बदलना चाहिए, या फिर वेलोसिटी अगर आप डायरेक्शन बदलते हैं ऑब्जेक्ट का तो भी वेलोसिटी को चेंज माना जाता है कि वेलोसिटी बदल गई. यानी मैं अगर 10 मीटर पर सेकेंड सामने जाता हूँ और फिर इमीडिएटली टर्न करता हूँ तो माई वेलोसिटी हैज चेंज. लेकिन इसके बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट the topic we are going to deal with right now, because all the objects are moving in one straight line. one dimensional motion चल रहा है ना, तो अभी गति में परिवर्तन की बात करेंगे, not about change in direction, but that will come later. Okay, तो suppose there is a changing velocity, how do you calculate velocity? तो changing velocity, अगर velocity में जो change है वो uniform है तो उसको बोलते हैं, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यानी ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन क्या है हम लोग आगे मैं बताऊंगा आपको. एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अभी इसकी तरफ हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ जाएंगे जिसमें वेलोसिटी बदल रही है यूनिफॉर्मली, और सीखेंगे कि वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ये जो पार्ट है ये बहुत रेयरली आता है एंड 12th तक तो इसका बहुत कम क्या कहते हैं इसको, यू नॉट कम अक्रॉस दिस अ लॉट. ओके, सो मोस्टली इन मोशन द चेंज इन velocity is uniform. What do I mean by change in velocity is uniform, and what do I mean by acceleration? इसका एक भाई है रिटार्डेशन, दोनों क्या है. तो समझ लीजिए एक गाड़ी है, इसका इनिशियल स्पीड है 0, 1 सेकेंड के बाद गाड़ी का स्पीड हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद गाड़ी का स्पीड हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे गाड़ी का स्पीड हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड. द व्हीकल इज स्पीडिंग अप. व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट इन 1 सेकेंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 2. देखिए ये डायग्राम बहुत सिंपल है लेकिन इट गिव्स यू अ क्लियर व्यू दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. 1 सेकेंड के बाद स्पीड 2 से बढ़ा और 1 सेकेंड के बाद स्पीड 2 से बढ़ा. तो कैन आई से द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इक्वल है. तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड
how much the velocity will change in 1 second. प्रति सेकेंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है या फिर कितने से कम हो रही है. सर उसको रिटार्डेशन बोलते हैं. आई नो दैट विल जस्ट सॉल्व द कंफ्यूजन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन लेटर ऑन. लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब है गति में कितना परिवर्तन 1 सेकेंड में. निकालते कैसे? चेंज इन वेलोसिटी निकालो आप. v माइनस u कितना समय लगा अपॉन t. हाउ मच इज द चेंज, हाउ मच इज द टाइम टेकन. आप कौन सा भी इंटरवल दे सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, नो इश्यूज एज लॉन्ग एज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. आप कौन सा भी इंटरवल ले सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन. यहाँ अलग देगा, यहाँ पे अलग देगा, यहाँ पे अलग देगा, ऐसा नहीं है. देखिए गति यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 0. कितना समय लगा 1, तो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये यूनिट है वेलोसिटी का, तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन का. यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड है और टाइम इज इन सेकेंड्स. अगर आप उसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड. आप ये इंटरवल कंसीडर करो. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 4. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0. कितना समय लगा उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 2. So how much is the time taken to change the velocity 2. Acceleration कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is how you calculate acceleration. अब काफी बार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया रहता है, तो उसको समझो वो क्या है. अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान देना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है. यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आफ्टर ईच सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी बढ़ेगी 4 से. पहली अगर इनिशियल वेलोसिटी शायद 0 है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 0, इट कैन नॉट बी 0 आल्सो. सपोज द इनिशियल वेलोसिटी इज 4. एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 8, और एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 12, और एक सेकंड के बाद कितनी होगी 16. तो एक्सेलरेशन आपको बताता है गति में परिवर्तन. ये एक्सेलरेशन है. स्कूल में बताया जाता है कि जब बॉडी का स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन होता है, और जब बॉडी का स्पीड कम होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं. एंड रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन होती है. ट्रू, करेक्ट. लेकिन 11th में आके आपको बताया जाएगा कि आप एक्सेलरेशन बोलो रिटार्डेशन बोलो एक ही चीज है. तो डोंट गेट कंफ्यूज. रिटार्डेशन मतलब वो बता रहे हैं कि गति कम हो रही है एंड एट व्हाट रेट. So, suppose there is a vehicle which is going at 40 meter per second. अब अगर उस व्हीकल को दिख गया कि सामने एक सिग्नल है, वहां पर रुकना है, तो सिग्नल कुछ दूरी पर है, उसको रुकना है, तो उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया. जैसे ही ब्रेक लगाना शुरू करेगा उसका स्पीड कम होगा. 1 सेकेंड के बाद समझ लीजिए उसका स्पीड हो गया 35. चलो 30 ले, जल्दी रुक जाएगी गाड़ी. फिर और 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड हो गया 20, और 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड हो गया 10, और at t equal to 4 सेकेंड गाड़ी रुक गई, वेलोसिटी 0. क्या नजर आ रहा है आपको? इनिशियल स्पीड ज्यादा है, फाइनल स्पीड 0 है या फिर कम है. तो ऑब्वियसली द वेलोसिटी हैज चेंज्ड, गति में परिवर्तन हुआ है, वेलोसिटी कम हुई है, द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग रिटार्डेशन. अब रिटार्डेशन कैसे निकालता हूं? जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है वही फॉर्मूला रिटार्डेशन का है. रिटार्डेशन को भी ए से डिनोट करेंगे.
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। अब आप अगर ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब चेंज कांस्टेंट है वेलोसिटी में, तो यू कैन टेक एनी इंटरवल, प्रॉब्लम नहीं। ये या फिर ये। चलिए थोड़ा और ले लेते हैं हम लोग, ये वाला t इक्वल टू 0 पे कितनी गति है 40, 3 सेकेंड के बाद कितनी गति है 10, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 40, टाइम कितना लगा है टू चेंज द वेलोसिटी 3। So the retardation comes out to be minus 10 meter per second square. The retardation comes out to be minus 10 meter per second square. अब माइनस साइन क्या दिखाती है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, सॉरी माइनस साइन क्या दिखा रही है आपको कि वेलोसिटी कम हो रही है। कितने रेट से वो वेलोसिटी कम हो रही है? 10। When I say minus 10 meter per second square, it means that after each second the velocity will decrease by 10, 40. एक सेकंड के बाद कितना होगा 30, और एक सेकंड के बाद कितना होगा 20, और एक सेकंड के बाद कितना होगा 10, और एक सेकंड के बाद कितना होगा 0. So this is retardation. The negative sign denotes the velocity is decreasing. It is retardation, but it is also a special type of acceleration. उसको acceleration भी बोला तो भी गलत नहीं है. Okay? Now, moving further. हम लोग एक सम करके देखेंगे. एक बड़ा ही सिंपल सा सम है. If an object is moving at 36 kilometer per hour, okay, and accelerates to, उसकी गति बढ़ रही है 72 kilometer per hour in 5 seconds, find acceleration. Now why I have taken this as an example is you can see velocity दिया है, time दिया है, acceleration निकालना बड़ा ही आसान है. हाँ, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो पहले स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, अब स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है. गति को चेंज करने के लिए 5 सेकेंड लगे. What do you see is the discrepancy? This is in hours and the time given is in seconds. एक बहुत सिंपल मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं भी करते हैं, लेकिन most students have observed is they don't look at the units, just substitute it in the formula. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, and you have to make sure that you do not make these mistakes. Lesser mistakes you make, more is the probability that you will get higher marks even in entrance. तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. इसके लिए एक चैप्टर अलग से भी लेक्चर्स ले सकते हैं जहाँ पे कन्वर्शन सिखाया जाएगा, जिसमें दिक्कत आती है. अब मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट में लेके जाना है, मतलब मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है. तो हाउ विल आई गो अबाउट इट? क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि या तो इसको मीटर पर सेकेंड में लेके आओ, जो कि हमेशा बेटर होता है SI में लेके आना, या फिर इसको आवर्स में लेके जाना. लेकिन 5 सेकेंड को आवर्स में लेके जाना डजंट मेक सेंस. इनको SI यूनिट में लेके आना इज ऑलवेज बेटर. सो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करोगे? सर एक फॉर्मूला हमें लर्न है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से. आई नो दैट. लेकिन अगर मुझे पता नहीं है
कि 5/18 कन्वर्शन फैक्टर है, हर बार थोड़ी कन्वर्शन याद रखूंगा मैं, तो क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर पर सेकेंड में 36 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, सही है। टेन मीटर पर सेकेंड, यही आप ये कन्वर्शन से भी आप करोगे तो यही आंसर आने वाला है। कुछ लोगों को ये आदत है 1 जार 2 जार 10 मीटर पर सेकेंड। सो बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट। ये याद करके करना है और ये समझ के आप कर सकते हो, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यू कैन डिसाइड विच मेथड यू आर गुड विथ। तो उसी तरह मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 72 किलोमीटर पर आवर। I can write down 72 into 1000 meter upon 3600 seconds। आवर को कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में। 1 जा 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। Now because it is moving in one direction, I will assume that there is no change in direction. So velocity कितनी है फाइनल? 20। इनिशियल कितनी है? 10। कितना समय लगा? 5। 10 divided by 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now why it is positive? Because final velocity is greater than initial velocity। आप इसको देख सकते हैं थोड़ी देर। तो this is how we are going to calculate acceleration। अगले हमारे लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, हम लोग उनको समझेंगे एंड विल प्रोसीड फर्दर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, विल बी वेरी थैंकफुल। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स आगे भी चलता रहेगा।